राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर दिया आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टीविया की खेती के बारे में। इसको दूसरी भाषा में मिट्टी तुलसी भी बोली जाती है। मतलब ये चीनी से है, वो लगभग 300 गुना ज़्यादा मिट्टी होती है। अगर आप इसके पत्ते को तोड़ के अगर खाते हैं तो आपको ये बहुत ही मीठा महसूस होता है। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी मुनाफा वाली खेती है। इसकी एक बार लगाओगे तो आप 5 साल तक इसका लाभ है वो ले सकते हैं। मतलब एक बार लगाने के बाद में आप इसकी कमाई है 5 साल तक कंटिन्यू है वो कर सकते हैं। और इसको लगाने के अंदर ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, बहुत ही कम खर्चा इसके अंदर लगाने में आता है। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो ये बहुत ही लाभ वाली खेती है। आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ये स्टीविया की खेती कैसे की जाती है, कब करनी है, कैसे पौध उगानी है, कब सिंचाई करनी है, कब खाद वगैरह देना है, आदि सभी प्रकार की A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं स्टीविया की खेती के कुछ जुड़े हुए प्रमुख तथ्य क्या क्या है। चीनी के मुकाबले 300 गुना मिट्टी है। स्टीविया 0 कैलोरी होता है स्टीविया में, और दुनिया के 40 से अधिक देशों में इसकी खेती हो रही है। भारत में ये चीन से आयात किया जा रहा है। इसकी मांग भारत में भी खूब है, लेकिन ये चीन से है वो मंगाया जा रहा है। स्टीविया 1 एकड़ की खेती गन्ने की 30 एकड़ की खेती के बराबर होती है। मतलब आप गन्ने की है वो 30 एकड़ में खेती करेंगे, उससे ज़्यादा है वो आपको चीनी है स्टीविया की 1 एकड़ की खेती से मिल जाएगी। गन्ने की तुलना में इसकी सिंचाई के लिए भी केवल 1% पानी की ज़रूरत होती है। मतलब जितना आपको गन्ने में पानी की ज़रूरत होती है उसका 1% ही पानी आपको इसकी सिंचाई के अंदर काम में लेना होता है। इसकी खेती से दूसरे फसलों के लिए बचेंगी 4.17 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि। मतलब अगर गन्ने की जगह इसकी खेती करने लग गई है तो ये मतलब आपकी ज़मीन है वो 4.17 मिलियन हेक्टेयर भूमि है वो बच जाएगी। मतलब जितना गन्ने की खेती करके अपन को जो चीनी मिल रही है या गन्ना मिल रहा है उसका मतलब बहुत ही कम मात्रा में अगर आप इसकी खेती करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्टीविया की खेती के बारे में, जानकारी लेते हैं। स्टीविया चीनी से 300 गुना मीठा होता है और इसमें कैलोरीज की मात्रा शून्य होती है, जो शरीर में शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके लिए डॉक्टरों द्वारा मधुमेह या रोगियों को और उसके सेवन की सलाह दी जाती है। यदि इसके आधुनिक तरीके से खेती की जाए तो किसान इस फसल से लाखों रुपए हैं वो कमा सकते हैं। स्टीविया को उगाया जाना काफ़ी आसान है और इसकी लागत भी कम आती है और मुनाफा है वो कई गुना अधिक होता है। बाजार में इसकी मांग काफ़ी होने के कारण इसे बेचने में किसानों को कोई परेशानी नहीं होती। मतलब ये नहीं है कि आपको ढूंढना है कि इसकी मंडी है या नहीं है, कहाँ बिकेगा, क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत के अंदर मतलब इसकी डिमांड है बहुत ज़्यादा है। अगर लोगों को पता चल गया कि आप स्टीविया की खेती कर रहे हैं तो आपके खेत से ही माल है वो ले जाएंगे। और ये चीनी से बहुत ही ज़्यादा मीठा, 300 गुना ज़्यादा मीठा होता है चीनी से। अब आप सोच के देखिए कि कितना लाभदायक इसकी खेती होने वाली है। अब भारत सहित अन्य देशों में तेज़ी से बढ़ रही है स्टीविया की मांग। चिकित्सा अनुसंधान ने भी मोटापे और उच्च रक्तचाप के इलाज में स्टीविया को संभव लाभ बताया है, क्योंकि रक्त ग्लूकोज में स्टीविया का प्रभाव बहुत कम होता है। ये कार्बोहाइड्रेट आहार नियंत्रण में लोगों को स्वाभाविक स्वीटनर के रूप में स्वाद प्रदान करता है, यहाँ तक कि ग्लूकोज सहनशीलता को ये बढ़ाता है। इसलिए ये प्राकृतिक मिठास के रूप में मधुमेह रोगियों और कार्बोहाइड्रेट नियंत्रण आहार पर रहने वाले अन्य लोगों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। ये सभी प्रकार की बीमारियों में बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें चीनी की मात्रा है वो 300% चीनी से बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मतलब ग्लूकोज है स्टीविया को बहुत ही प्रभाव है वो कम पड़ता है। और मधुमेह के रोगियों के लिए भी ये बहुत ही एक मतलब वरदान साबित हुआ है। मतलब और मोटापे के अंदर, उच्च रक्तचाप में भी ये बहुत ही काम में आता है। और मधुमेह के रोगियों के लिए भी तो ये एक रामबाण है। अब बात करते हैं क्या है स्टीविया। स्टीविया माने तो मिट्टी तुलसी है। सूरजमुखी परिवार एस्टोसरिया के झाड़ी और जड़ी बूटी के लगभग 240 प्रजातियों में पाए जाने वाला एक जीनस है। इसके सार की मिठास चीनी की मिठास के लगभग 300 गुना अधिक मीठी होती है। मतलब इसके पत्तियों की अगर आप मिठास वगैरह, सार की मिठास अगर आप देखेंगे तो ये चीनी से 300 गुना ज़्यादा होती है। और ये अपन इसको मिट्टी तुलसी भी बोल सकते हैं। यह इसका पौधा है जो अपना तुलसी का पौधा होता है उसकी बराबर ही मात्रा के अंदर होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है न ज़्यादा होता है। और आप इसको एक बार लगाने के बाद में 5 साल तक आप इससे आसानी से है वो मुनाफा है ले सकते हैं। मतलब 5 साल में आप इसकी 1 साल में ये 4 बार कटाई होती है तो 5 साल में आप इसकी 20 बार से ज़्यादा कटाई है वो कर सकते हैं। अब कहाँ होती है स्टीविया की खेती वो भी अपन जान लेते हैं। स्टीविया की खेती मूल रूप से पराग्वे में होती है। दुनिया में इसकी खेती पराग्वे, जापान, कोरिया, ताइवान, अमेरिका इत्यादि देशों में होती है। भारत में 2 दशक पहले मतलब लगभग 20 साल पहले इसकी खेती वो शुरू हुई है। इस समय इसकी खेती बेंगलोर, पुणे, इंदौर व रायपुर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में इसकी खेती है वो की जा रही है।
मतलब ऐसा नहीं है, इसकी खेती आप पूरे भारत में कहीं पे भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और अभी लगभग ये 15-20 साल हुए हैं, भारत में भी इसकी खेती है बहुत अच्छे से हो रही। जो किसान इसकी खेती कर रहे हैं बहुत ही अच्छा मुनाफा है वो कर रहे हैं। लोगों ने परंपरागत खेती को छोड़ के इसकी खेती है वो करना शुरू कर दी है, क्योंकि परंपरागत खेती से वो लाभ अधिक नहीं होता है, लेकिन अगर आप स्टीविया की खेती करेंगे तो आपको मुनाफा है बहुत ही ज़्यादा होने वाला। अब बात करते हैं कैसे उगाए स्टीविया। स्टीविया को उगाने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसान चाहे तो इसकी खेती की मेड़ पर भी लगा सकता है। इतना ही नहीं, इनके घर के गार्डन में भी उगाकर इसका लाभ है वो लिया जा सकता है। यदि व्यवसायिक स्तर पर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं और कमाई करना चाहते हैं तो इसका व्यापारिक स्तर पर उगाना ही फायदेमंद रहेगा। इसका रोपण है वो कलम विधि के द्वारा है वो किया जाता है। आपको ये पौधे हैं कलम विधि के द्वारा आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। कलम विधि से तैयार किए हुए पौधे नर्सरियों में भी मिल जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो आपके साथ एग्रीमेंट करके भी इसकी खेती करवा रहे हैं, मतलब बाय बैक की गारंटी देते हैं। वो सामान ये जो भी आप इसके उत्पादन होगा, मतलब पत्ते वगैरह हैं, जो भी इसका पैदावार होगी वो वापस खरीदने की गारंटी भी लेते हैं वो लोग। और वो नर्सरी के पौधे वगैरह है वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये बहुत ही लाभ देने वाला है। ये ज़रूरी नहीं कि आप गारंटी के तहत ही करें, आप खुद भी अपने स्तर पर कर सकते हैं, क्योंकि आप कहीं पर भी अगर इसको बेचना चाहेंगे या लोगों को पता चलेगा कि आप स्टीविया की खेती कर रहे हैं तो आपकी खेत से ये सारा माल है आपका बिक जाएगा। अब बात करते हैं जलवायु और भूमि है वो कौन सी है। स्टीविया के लिए समशीतोष्ण जलवायु अधिक उपयुक्त होती है, मतलब नॉर्मल समताप होना चाहिए इसके लिए। इसमें 10 से 41 अंश तक की जलवायु में स्टीविया बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, परंतु यदि तापक्रम इसे कम या ज़्यादा होने में मेंटेन करने हेतु उचित व्यवस्था है वो करनी होगी। इसकी खेती करते समय किसान एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्टीविया की वही वैरायटी लगाए जो उच्च तापक्रम में सफलतापूर्वक लगाई जा सकती है। मतलब बढ़िया ताप हो तब भी वो काम करे, वो ही आपको वैरायटी वाली खेती है वो लगानी है। इसकी भूमि की बात करें तो इसकी खेती के लिए समुचित जल निकासी, बुरबुरी, समतली, बलुई, दोमट मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है। मतलब हर भारत में किसी भी इलाके में आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं। अब रोपण का उचित समय कौन सा था। इसकी खेती का सबसे बड़ा फायदा है इसकी बुआई सिर्फ एक बार की जाती है और सिर्फ जून और दिसंबर 2 महीने आप इसकी बुआई नहीं कर सकते, क्योंकि जून में ज़्यादा गर्मी रहती है, दिसंबर में ज़्यादा सर्दी रहती है। 2 महीने आपको टाल देने, बाकी आप इसकी खेती है वो कभी भी कर सकते हैं। एक बार फसल की बुआई के बाद आप 5 साल तक इसकी फसल हासिल कर सकते हैं और साल में हर 3 महीने पर इसकी फसल है वो प्राप्त कर सकते हैं। एक साल में कम से कम 4 बार कटाई की जाती है, तो 5 साल में आप 20 बार है वो इसकी कटाई आसानी से कर सकते हैं। मतलब आपको काट लेना है, फिर ये पौधा वापस अपने आप ग्रो कर जाएगा, फिर काट लेना है और ये 3 महीने के अंदर पूरा पौधा है पक्के पूरा तैयार हो जाता है। आप इसको 3 महीने में, हर 3 महीने से इसकी कटाई है वो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदे वाला है। अगर आप इसकी व्यापारिक मतलब बिजनेस के तौर पे अगर इसकी खेती कर रहे हैं तो ज़रूर करें। अब बात करते हैं स्टीविया की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। स्टीविया की प्रमुख 3 किस्म है जिसकी खेती है भारत के अंदर की जा रही है। SRB 123 पहली किस्म है। स्टीविया की इस प्रजाति का उद्गम है वो पेरगवे है तथा भारतवर्ष के दक्षिणी पठार के क्षेत्र में इसका उपयुक्त है। इस प्रजाति की वर्ष भर में 5 कटाइयाँ ली जा सकती हैं, मतलब एक साल में 5 कटाइयाँ ले सकते हैं, तो 5 साल के अंदर आप 25 कटाइयाँ वो आराम से ले सकते हैं। इस किस्म में ग्लूकोज की मात्रा 9 से 12% पाई जाती है। दूसरी SRB 512, यह प्रजाति उत्तरी भारत के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। यह प्रजाति 9 से 12% ग्लूकोसाइड पाए जाते हैं तथा इसकी वर्ष भर में 5 कटाइयाँ वो ली जा सकती हैं। अब तीसरी है SRB 128, कृषिकरण की दृष्टि से स्टीविया की यह कृषि किस्म सर्वोत्तम मानी जाती है। इसमें 12% तक ग्लूकोसाइड पाए जाते हैं। ये प्रजाति भारतवर्ष में उत्तरी क्षेत्रों के लिए उतनी उपयुक्त है जितनी कि दक्षिणी भारतवर्ष में की जाती है। मतलब SRB 128 की है जो सबसे उन्नत किस्म मानी जाती है और इसमें 12% ग्लूकोसाइड पाया जाता है। और पूरे भारत में आप अगर किसी कहीं पर भी इसकी खेती करना चाहें तो SRB 128 नाम की जो किस्म है उसकी आप पूरे भारत में कहीं पर भी खेती है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टीविया के रोपण की विधि है वो क्या है। इसका प्रबंधन बीजों द्वारा वानस्पतिक कल्लों तथा जड़ें सहित छोटे कल्लों द्वारा किया जाता है। स्टीविया का रोपण कलमों द्वारा किया जाता है। इसके लिए 15 सेंटीमीटर लंबी कलमों को काटकर पॉलीथीन की थैलियों में तैयार किया जाता है। टिश्यू कल्चर से भी पौधे को बनाया जाता है जो सामान्यतः 5 से 6 रुपये प्रति पौधे में मिलते हैं। वैसे इसकी अक्टूबर या नवंबर के महीने में पौधे की रोपाई 30-30 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद है आपको सिंचाई है वो कर देना चाहिए। मतलब एक पौधे से दूसरे बीच की पौधे की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखें और जैसे ही आप पौधे की रोपाई कर देते हैं उसके बाद में आपको उसकी सिंचाई है वो कर देना चाहिए। और इसकी कलम विधि द्वारा या अपन जो बोलते हैं
टिश्यू कल्चर विधि के द्वारा जो पौधे तैयार करते हैं वो पौधे अगर अपन लगाते हैं, और ये जनरली 5 से 6 रुपये में आपको एक पौधा है वो मिल जाएगा आसानी से। कहीं पे भी आप नर्सरी वगैरह से कहीं से भी इसको अरेंज करवा सकते हैं। नर्सरी वाले से अगर बात करेंगे तो वो भी आपको ये अवेलेबल करवा देगा। अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक। इसकी खेती में एक और फ़ायदा यह है कि इसमें सिर्फ देसी खाद से ही काम चल जाता है। इसके लिए 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या 5 से 6 टन कचुआ खाद तथा 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं पोटास पौधरोप के समय खेत में मिला देना चाहिए। कुल 120 किलोग्राम नेत्रजन को 3 बार मात्रा में खड़ी फसल में आपको छिड़क देना चाहिए। तो यह है, इसमें ज़्यादा खाद की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब शुरू में जब आप इसको लगाए तो 10-15 टन है आप गोबर की खाद है वो डाल दें। फिर अगली साल से आप है वो 60 किलोग्राम, मतलब 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास है वो खेत में पौधा जब रोपते हैं उस समय आपको ये डाल देना चाहिए। और बाद में अगर छिड़काव के लिए चाहिए तो आपको नेत्रजन है वो 3 बार 120 किलो लेके और समान मात्रा में इसको छिड़क देना है। अब बात करते हैं सिंचाई की। तो इसकी पूरी फसल की अवधि है वो 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार इसकी सिंचाई करते रहना चाहिए, क्योंकि स्टीविया की फसल को पानी की आवश्यकता चावल की फसल जैसी ही रहती है। इसे पूरे वर्ष सिंचाई की आवश्यकता रहती है और इसके लिए समय समय पर सिंचाई करना बहुत ही ज़रूरी होती है। बेहतर होगा कि इसकी सिंचाई के लिए आप ड्रिप सिस्टम का प्रयोग करें। अगर आप ड्रिप से सिंचाई का उपयोग किया जाए तो पूरी समय पानी की उपलब्धता होती रहती है और पानी की बचत भी होती है। तो आप कोशिश करें ड्रिप सिस्टम लगा के और फिर ही इसकी खेती करें, क्योंकि इसमें पानी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, सिंचाई की बहुत ही ज़्यादा है वो आवश्यकता होती है। मतलब जो 3 महीने की एक बार फसल कटेगी उसमें भी आपको 4 से 5 बार सिंचाई है वो करनी पड़ेगी। मतलब हर 15 दिन के बाद में आपको इसकी एक बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। ज़्यादा ध्यान रहे, ज़्यादा सिंचाई नहीं करें। अगर जड़ें वगैरह है वो गलने की डर रहता है तो उसकी लिमिट मात्रा में आपको सिंचाई है वो करना चाहिए। हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण है वो कैसे करें। स्टीविया की फसल की निरंतर सफाई करते रहना चाहिए तथा जब भी किसी प्रकार के खरपतवार फसल में उन्हें उखाड़ देना चाहिए। नियमित अंतराल पर खेत की निकाई गुड़ाई भी करते रहना चाहिए जिससे ज़मीन की नमी बनी रहे। खरपतवार नियंत्रण का कार्य हाथ से ही किया जाना चाहिए तथा इसके लिए किसी प्रकार की रासायनिक खरपतवारनाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आपके खेत में किसी प्रकार का कोई खरपतवार है तो आपको उसका हाथ से ही निकालना चाहिए या जो भी है देसी जुगाड़ उससे निकालना चाहिए, वरना आपको इसकी खरपतवार के लिए किसी भी रासायनिक दवाइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो अपन मान लो और दूसरी फसल में छिड़काव कर देते हैं तो वो चली जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई छिड़काव वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मीठा है, इसके पत्ते वगैरह होते हैं तो उस पर बहुत पैदावार पे फ़र्क पड़ने वाला है, मिठास पे फ़र्क पड़ने वाला है। तो किसी भी रासायनिक खरपतवार का उपयोग नहीं करना है आपको। अब बात करते हैं कीट एवं रोग नियंत्रण के लिए क्या करें। यूँ तो स्टीविया पर अधिकांश किसी विशेष रोग अथवा कीट का कोई प्रकोप है वो नहीं होता है, परंतु कई बार भूमि में बोरोन तत्व की कमी के कारण लीफ स्पॉट का प्रकोप हो जाता है, जिससे निदान हेतु 6% बोरेक्स का छिड़काव किया जा सकता है। वैसे नियमित अंतराल पर गौमूत्र तथा नीम के तेल के पानी के मिश्रण करके इसका छिड़काव है करते रहने से फसल में किसी प्रकार के रोग व कीट नहीं लगते हैं। मतलब आपको क्या करना है, किसी प्रकार के रासायनिक वगैरह है उसका उपयोग नहीं करना है। सिर्फ देसी जो जुगाड़ है अपना गौमूत्र छिड़क सकते हो या नीम का तेल है वो छिड़क सकते हैं। नीम का तेल भी आपको खाद बीज भंडार की दुकान पे मिल जाएगा, वहाँ नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। सबसे अच्छा है आप गौमूत्र करें, गौमूत्र भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ये आपके आसपास से मेडिकल की शॉप वगैरह वहाँ पे भी मिल जाएगा। नीम का तेल भी मेडिकल की शॉप वगैरह है, खाद बीज भंडार की दुकानें वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं पत्तियों की तुड़ाई है वो कब की जाए। रोपण के लगभग 4 माह के उपरांत स्टीविया की फसल है पर पहली बार कटाई के लिए तैयार हो जाती है। कटाई का कार्य पौधों पर फूल आने से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि फूल आ जाने के बाद में स्टोवेसाइड की मात्रा है वो घटने लग जाती है, जिससे इसका उचित मूल्य है वो नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार पहली कटाई 4 माह के बाद में करनी है। आगे की कटाई है वो 3-3 महीने में करनी है आपको। इससे करीब 3 से 4 पंक्तियों की तुड़ाई की जा सकती है और अंत में सारी फसल है वो काट लेना चाहिए। मतलब आपको 3-3 महीने के बाद में आप पहली कटाई है वो 4 महीने पे करनी है और आगे की कटाई है वो हर 3-3 महीने में आपको कर लेनी चाहिए। और इसके बीच में भी आपको 3-4 बार है इसकी पत्तियों को है वो तोड़ लेना चाहिए ताकि नई नई पत्तियाँ हैं वो आती रहे। और ध्यान रहे ये कटाई आपको फूल आने से पहले ही करनी है, क्योंकि फूल आने के बाद में अगर इसकी कटाई करोगे तो आपको है वो ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलने पाएगा।
अब बात करते हैं पत्तियों को सुखाना और भंडार करना है वो कैसे कर सकते हैं। पत्तियां लेने के बाद उन्हें छाया में सुखाया जाना चाहिए। 3 से 4 दिन तक उन्हें छाया में सुखा लिए जाने पर पत्ते पूर्णतया नमी रहित हो जाते हैं तथा उसके बाद में इसका भंडारण वायु रोधक डिब्बों अथवा पॉली बैग में किया जा सकता है। इस तरह से इसे बिक्री के लिए तैयार किया जा सकता है। स्टीविया के पत्तों को भी बेचे जा सकते हैं, जिसका पाउडर बनाकर भी बेचा जा सकता है तथा इसे एक्सट्रैक्ट भी निकाला जा सकता है। वैसे किसानों के स्तर पर इसे सूखे पत्ते बेचे जाना ही उपयुक्त होता है। यदि पाउडर बनाकर बेचा जाए तो इसे बेचने पर सूखे पत्तियों की तुलना में दोगुनी कमाई है वो होने वाली है। मतलब इसके पत्ते भी बेच सकते हो आप, या इनके पत्तों का पाउडर बना के वो भी बेच सकते हैं। अगर पाउडर बना के आप बेच रहे हैं तो आपको दोगुना मुनाफा है वो हो जाएगा, क्योंकि पाउडर है वो बहुत ही महंगा बिकता है। और ये पाउडर है अपनी मिठाई बनाने के अंदर है, किसी भी काम में अपन इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं कितनी होती है उपज, मतलब अगर आप एक बार लगाएंगे तो कितनी पैदावार है हो जाती है। ये एक बहुवर्षीय फसल है। इसके बहुवर्षीय फसल होने के कारण स्टीविया की उपज में प्रत्येक कटाई के साथ निरंतर बढ़ती जाती है। हालांकि उपज की मात्रा कई कारकों जैसे लगाई गई प्रजाति, फसल की वृद्धि, कटाई का समय आदि पर भी निर्भर करता है, परंतु 4 कटाइयों में प्राय आपको 2 से 4 टन सूखे पत्तों का उत्पादन है हो सकता है। वैसे एक औसत फसल में वर्ष भर में लगभग 2.5 टन सूखे पत्ते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। अनुमानित सूखे पत्तियों का उत्पादन है 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाता है। अगर आप 1 एकड़ में कर रहे हैं तो आपको 2.5 टन है वो उत्पादन हो जाएगा। देखा जाए तो लगभग औसत अगर अपन इसका निकालें तो ये 12 से 15 क्विंटल है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपकी इसकी पैदावार है हो जाएगी। बाकी पैदावार है उसकी किस्म पे भी डिपेंड करता है, कौन सी फसल है कि फसल कितना वृद्धि कर रही है, कब आप इसकी कटाई कर रहे हो, कौन सा समय आदि अनेक बातों पर इसकी वो डिपेंड करता है। फिर भी आपको ये 15 से 20 क्विंटल है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदा हो जाती है। अब बात करते हैं कमाई की, इसमें कमाई है वो कितनी होती है। बाजार में स्टीविया के पत्तों की बिक्री दर है वो 60 से 120 रुपये प्रति किलोग्राम तक हो सकती है। वैसे यदि औसत एवरेज देखा जाए तो 2.5 टन पत्तों का उत्पादन हो तथा उनकी बिक्री के दर 100 रुपये प्रति किलोग्राम मानी जाए तो फसल में प्रति वर्ष किसान को 2.5 लाख रुपये प्रति एकड़ की प्राप्त हो जाता है। फसल से होने वाले लाभ एवं हानि की गणना यदि 5 साल से फसल के आधार पर की जाए तो इस फसल से किसान को 5 वर्ष में लगभग 8.5 लाख रुपए का लाभ होने की अनुमानित है। वहीं इसकी पत्तियों का पाउडर बनाकर बेचा जाए तो 1 एकड़ में करीब 5 लाख की कमाई आसानी से हो जाएगी। अगर आप इसका पाउडर बना के बेच रहे हैं तो 5 साल में लगभग आप 25 से 30 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। तो कोशिश करें आप इसके पत्तों को सुखा के फिर आप इसका पाउडर है वो आसानी से बना सकते हैं। हाई ज़्यादा लेवल पे है तो आप बड़ी मशीन लगा सकते हैं, छोटे लेवल पे अगर कर रहे हैं तो इसको बड़ा मिक्सी का ग्राइंडर लाके उसमें भी आप इसका पाउडर है वो बना सकते हैं। तो ये था इससे कमाई है वो कितनी होने वाली है। लगभग अगर आप पाउडर बना के बेचेंगे तो 25 लाख रुपये और पत्तियाँ बेचेंगे तो आपको 8-10 लाख रुपये इसका लाभ होने वाला है। अब भारत में स्टीविया की खेती है वो कहाँ की जाती है। देश में स्टीविया की खेती के बड़े स्तर पर मुख्य है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में की जा रही है। राजस्थान में स्टीविया की खेती भरतपुर जिला मुख्यालय पर लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एवं रिसर्च फाउंडेशन द्वारा प्रायोगिक तौर पर की जा रही है। उत्तर प्रदेश में स्टीविया की खेती के प्रति किसान वो जागरूक हो रहे। कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में स्टीविया की खेती है वो की जा रही है। मतलब भारत में भी इसकी खेती का प्रचलन है वो बढ़ रहा है। खूब राजस्थान में खूब जगह होने लग गई, उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, महाराष्ट्र में भी हो रही है, मध्य प्रदेश में भी हो रही है, कर्नाटक में भी हो रही है। और पूरे भारत में आप जहाँ पे भी इसकी खेती करना चाहते हैं वहाँ पे आप इसकी खेती कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के किसी इलाके में इसकी खेती नहीं होगी। ये अपना तुलसी का जो पौधा होता है उसके बराबर ही यह पौधा होता है और तुलसी का पौधा की तरह वही पर्याय गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये था कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने जानकारी दी है स्टीविया की खेती के बारे में, जिसको मीठी तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप अपने खेतों में लगाओगे तो आप बहुत ही अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है इसको एक बार लगाओगे तो आप 5 साल तक इसकी कटाई है वो ले सकते हैं। अगर 5 साल तक आप इसके पत्ते भी बेच रहे हो तो सालाना 8-10 लाख रुपए की कमाई होने वाली है। और सालाना अगर आप इसका पाउडर बना के बेच रहे हैं इनके पत्तों का तो आप 25 से 30 लाख रुपये है वो कमा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी मुनाफा वाली खेती है, आप इसको ज़रूर करिए एक बार।
आप शुरुआत के अंदर इसको प्रायोगिक तौर पे मतलब प्रैक्टिकल के रूप में आप इसको थोड़ा बहुत खेत के अंदर लगा के भी देख सकते हैं कि आपकी जलवायु के लिए प्रयुक्त है या नहीं है। बाकी हमने सभी प्रकार की जानकारी दे दी है आपको, कब उगाना है, कब सिंचाई करना है, कितना कब तुड़ाई करना है, कौन सा खाद देना है, कंप्लीट A to Z जानकारी आपको दे दी। फिर भी अगर कुछ पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके है वो पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।